हेलो गाइस, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम बीज प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं विधियाँ के अंतर्गत एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम आज का अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा आज का पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है बीज की भौतिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए। तो बीज की भौतिक शुद्धता 96 से 98% होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संकर मक्का के आधार बीज उत्पादन के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखते हैं। तो संकर मक्का के आधार बीज उत्पादन करने के लिए हम 400 मीटर दूरी रखने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संकर धान का पिता किसे माना जाता है। तो संकर धान का पिता LP लियोन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, नर बांधे लाइनों में जब अनुरक्षक पौधे पाए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं। जब नर बांधे लाइनों में जब अनुरक्षक पौधे पाए जाते हैं तो उन्हें पालन सीडर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, नर बांधे लाइन में फर्टिलिटी रिस्टोर करने वाली लाइन कहलाती है। तो नर बांधे लाइन में फर्टिलिटी रिस्टोर करने वाली लाइन रिस्टोर लाइन कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्टैकिंग किस फसल में की जाती है। तो स्टैकिंग टमाटर फसल में की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, बीज प्रमाणीकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो बीज प्रमाणीकरण SSCE के द्वारा प्रमाणित करने का कार्य किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है। अगला क्वेश्चन हमारा, बीज प्रमाणीकरण टैग किसके द्वारा दिया जाता है। तो बीज प्रमाणीकरण टैग SSC के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, बीज उत्पादन के दौरान फसल निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो वह SCA के द्वारा निरीक्षण करने का कार्य किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। अगला क्वेश्चन हमारा, सीड कंडीशनिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र कौन सा है। तो सीड कंडीशनिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्कैल्पलर, डिविडर, हल स्कैरिफायर, सेलर इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बीज प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो बीज प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य बीजों की उच्च गुणवत्ता का नियंत्रण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। जैसे न्यूक्लियस बीज की शुद्धता होती है, तो न्यूक्लियस बीज की शुद्धता 100% होती है, जबकि फाउंडेशन सीड की शुद्धता 99.5% होती है और प्रमाणित बीज की शुद्धता 99% होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फसल निरीक्षण बीज फसल की किस अवस्था में किए जाते हैं। तो 3 अवस्थाओं में मुख्य रूप से निरीक्षण का कार्य किया जाता है, बुआई के समय, पुष्पन के समय तथा कटाई के समय। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्पिल पृथक्कारी का प्रयोग किस आकार के बीजों के लिए करते हैं। तो गोल आकार के बीजों में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना किस राज्य में की गई थी। तो महाराष्ट्र राज्य में सर्वप्रथम बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, विद्युत प्रतिरोध मापी यंत्र किसके परीक्षण के लिए किया जाता है। तो विद्युत प्रतिरोधी मापी यंत्र का उपयोग नमी परीक्षण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे, विश्व में प्रथम बीजशाला की स्थापना किसने की थी। तो विश्व में प्रथम बीजशाला की स्थापना प्रोफेसर F नोबेल ने की थी तथा इन्हें ही सीड टेक्नोलॉजी के जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हैंडबुक ऑफ सीड टेस्टिंग के लेखक कौन थे। तो हैंडबुक ऑफ सीड टेस्टिंग के लेखक प्रोफेसर F नोबेल माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नमी प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो नमी प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र नमी प्रतिशत बराबर M1 माइनस M2 अपॉन M1 मल्टीप्लाई 100 है। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में हमारे देश में कितनी परीक्षण केंद्र हैं। तो वर्तमान में हमारे देश में 96 परीक्षण केंद्र हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बीज ढेर से कितने नमूने लेने चाहिए। तो अलग अलग प्रकार के ढेरों में अलग अलग प्रकार के नमूने लेने का काम किया जाता है। जैसे 50 किलोग्राम के ढेर में 3 नमूने लेने का कार्य करते हैं, 500 किलोग्राम के ढेर में 5 नमूने लेने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बीजों में नमी की मात्रा कितनी रखनी चाहिए। तो बीजों में नमी की मात्रा मुख्यतः 10 से 12% रखनी चाहिए, लेकिन दाल वाले बीजों में 8 से 10% रखनी चाहिए, तेल वाले बीजों में 7 से 9% रखनी चाहिए और सब्जियों वालों में 7 से 9% नमी को रखने का कार्य करना चाहिए। यहाँ मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिखा है, इसमें लिखा है पहला कृत्रिम संकर थॉमस फेयर चाइल्ड ने बनाया था, अर्थात पहला संकर थॉमस कृत्रिम संकर अर्थात पहला कृत्रिम बीज थॉमस फेयर ने बनाया था। अगला क्वेश्चन हमारा, एक अच्छे और गुणवत्ता वाले बीजों में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो एक अच्छे और गुणवत्ता वाले बीजों में
बीज की भौतिक शुद्धता अच्छी होनी चाहिए, आनुवांशिक एवं जातीय शुद्धता अच्छी होनी चाहिए, रंग एवं आकार अच्छा होना चाहिए, नमी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, बीज परिपक्व होना चाहिए, अंकुरण क्षमता होनी चाहिए, बीज जीवित हो, बीज रोगरहित हो, बीज सुषुप्त ना हो, अर्थात बीज सुषुप्त अवस्था में ना हो, नहीं तो वह अंकुरित करने का कार्य नहीं करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सुषुप्त अवस्था के लिए हार्मोन कौन सा है? तो सुषुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए IAA हार्मोन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा एक पौधा जिसे पुष्पन के लिए 10 घंटों से कम प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, कौन से पुष्प कहलाते हैं या कौन से बीज कहलाते हैं? अल्प प्रकाशीय पादप कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पौधों में पुष्पन के लिए आवश्यक है, तो पौधों में पुष्पन के लिए फ्लोरिजन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन हमारा लेग्यूम बीजों में सुषुप्त अवस्था का कारण है, तो लेग्यूम बीजों में सुषुप्त अवस्था का कारण कठोर बीज चूल है। हमारा अगला क्वेश्चन है कठोर बीज चूल के कारण सुषुप्त अवस्था को समाप्त किया जा सकता है, तो किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है? स्कैरिफिकेशन के द्वारा समाप्त करने का कार्य किया जा सकता है। यहाँ मैंने एक पॉइंट लिखा है बीज प्रौद्योगिकी के जनक कौन है? तो बीज प्रौद्योगिकी के जनक फ्रेडरिक नोबल माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा स्टेल सीड ब्रेड तकनीकी है, तो स्टेल सीड ब्रेड तकनीकी बारीक बीज बुआई की एक तकनीक है। अगला क्वेश्चन हमारा स्टैकिंग किस फसल में की जाती है? तो स्टैकिंग टमाटर में की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा राइस जीन बैंक स्थित है, राइस जीन बैंक कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा किसके द्वारा खेत में आनुवंशिक शुद्धता बनी रहती है? तो रोइंग के द्वारा आनुवंशिक शुद्धता बनी रहती है। अगला क्वेश्चन हमारा बीज लॉट की अशुद्धता कहलाती है, तो बीज लॉट की अशुद्धता क्या कहलाती है? डॉकेज कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा ODV का फुल फॉर्म क्या है? तो ODV का फुल फॉर्म अदर डिस्टिंक्ट वेराइटी है, अर्थात ऐसे बीज जो हम किसी अन्य स्टेट या राज्य से लाते हैं जहाँ पर उनका उत्पादन हुआ है या उपज हुई है। अगला क्वेश्चन हमारा बीजों की शुद्धता का प्रतिशत बताइए, तो बीजों की शुद्धता का प्रतिशत निम्नलिखित है। जैसे प्रजनक बीज यानी न्यूक्लियस बीज का 100% शुद्धता है, आधार बीज का यानी फाउंडेशन सीड का 99.5% है और प्रमाणित बीज का 99% है। अगला क्वेश्चन हमारा लंबी अवधि के भंडारण के लिए इष्टतम नमी क्या होती है? तो लंबी अवधि के भंडारण के लिए इष्टतम नमी 8% या उससे भी कम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा लैब टू लैंड प्रोग्राम किस वर्ष शुरुआत हुई थी? तो इसकी शुरुआत सन 1969 में की गई थी, 1979 में की गई थी। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।